हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 7 का पार्ट लास्ट एक्सप्लेन करूँगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो इस कहानी में नए हैं वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम यूई को कार में देखते हैं, जो पहले तेंगिन को डांट रही होती है कि उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो वहाँ जा रहा है, और फिर उसका मजाक भी उड़ा रही होती है कि एक पिग ने उसको चेज़ किया, और फिर वो उसके लिए टेंशन भी लेने लग जाती है कि उस पिग ने उसे काटा ना हो। फिर हमें तेंगिन और मिनियो को दिखाते हैं, जहाँ मिनियो को आगे आगे जा रही होती है। तेंगिन उसे बोलता है, तुम्हें पता है मुझे रात को दिखता नहीं है, तो तुम आगे आगे क्यों जा रही हो। फिर उन्हें एक अचानक आवाज़ सुनाई देती है और तेंगिन कहता है, तुमने सुना। तो वो कहती है, हाँ शायद ये कोई जंगली जानवर है, पर हम इतने अंदर भी नहीं है जंगल के। तब वो कहता है, जंगल तो जंगल ही होता है ना। फिर से उन्हें वही आवाज़ सुनाई देती है। तो तेंगिन कहता है, कहीं रैबिट तो नहीं। तब मिनी को पूछती है, रैबिट से क्या प्रॉब्लम है। तब वो कहता है, मुझे रैबिट बिल्कुल पसंद नहीं। तब मिनी को कहती है, इतना क्यूट रैबिट तुम्हें क्यों नहीं पसंद। तब वो कहता है, वो क्यूट दिखता है, एक दिन मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझे काट दिया, और अपनी उंगली दिखाता है। तब मिनी को कहती है, उस उंगली को छूते हुए कि यहाँ पर काटा। तब वो उसका हाथ झटकता है और कहता है, तुम एक क्यूट लुकिंग रैबिट से भी ज़्यादा डेंजरस हो मीनम। तब वो कहती है, मैं एक रैबिट हूँ। तब वो कहता है, हाँ। फिर वो आगे जाते हैं और हम देखते हैं तेंगिन की टॉर्च ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर एक बेंच रखे होते हैं, तो वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं क्योंकि वो दोनों थक जाते हैं। तब मिनी को कहती है, ये कितने सुंदर है और कितने सारे तारे हैं तेंगिन। तब तेंगिन कहता है, मैं तुम्हें ही नहीं देख पा रहा हूँ तो उन तारों को क्या देखूंगा। तब वो कहती है, वो मून तो दिख रहा है ना। तब वो कहता है, हाँ वो रहा। तब वो कहती है, एक तारा जो तुम देख पा रहे हो वो मून है। तब वो उसे बताता है कि मून तारा नहीं है। तब वो पूछती है कि वो इतना ब्राइट है तब भी एक तारा नहीं है। तब वो उसे बताता है कि मून बस रिफ्लेक्ट होता है, सूरज की रोशनी से वो रिफ्लेक्ट होता है, उसकी अपनी लाइट नहीं होती, वो एक पैरासाइट है सूरज के ऊपर। तब वो कहती है, तब भी मून ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि वो रात को चमकता है। तब वो कहता है, मीनम अगर सूरज ही ना हो तो दिन कहाँ से होगा। फिर मिनी वो कहती है, हाँ। तब तेंगिन कहता है, दिन और रात एक ही तारे की वजह से होता है, जो है सन। तब मिनी को कहती है, शायद मैं भी एक पैरासाइट हूँ तुम्हारे ऊपर, जैसे मून है सन के ऊपर। तब वो कहता है, हालांकि मैं यहाँ पर बहुत सारे तारे हैं, पर मैं एक को देख पा रहा हूँ जो है मून। तब मिनी को उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हाँ यहाँ पर एक बहुत स्पेशल तारा है। तब तेंगिन कहता है, तुमने तो कहा था यहाँ बहुत सारे तारे हैं। तब मिनी वो कहती है, पर वो तारा इतना स्पेशल है कि मैं उसे ही देख पा रही हूँ। तब वो कहता है, ऐसा भी कोई तारा है क्या। तब मिनी को कहती है, हाँ उसे बहुत लोग पसंद करते हैं, क्या ये क्राइम होगा कि मैं भी उसे उतना ही पसंद करूं जितना दूसरे करते हैं। तब वो कहता है, तुम्हें एक स्टार से लव करने के लिए परमिशन चाहिए, जाओ उससे पूछो, क्या वो अभी दिख नहीं रहा है। तब मिनियो को कहती है, हाँ वो मेरे सामने ही है, और वो तेंगिन के बारे में बात कर रही होती है, और उसकी आंखों से एक ड्रॉप गिरती है और वो कहती है, क्या मैं तुमसे लव कर सकती हूँ। और यहाँ पर वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती है। तभी हमें हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, तो तेंगिन मिनियो की तरफ देखता है और शायद वो उसकी आंसू भी देख लेता है, और मिनियो वो अपना मुँह छुपा लेती है। तभी हम देखते हैं उस कार से यूई निकलती है, जो ऑब्वियस है, और तेंगिन और मिनियो को शॉक्ड होते हैं, और तेंगिन कहता है, ये इतनी दूर से यहाँ क्यों आई है। और फिर यूई आगे आते हुए कहती है, तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं, और तुम बिज़ी कहाँ हो यहाँ पर जंगल में। और वो गिर जाती है और उसका हाथ सीधे गोबर में जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें मिनोगो की आंट दिखाई जाती है, जो यूई का हाथ साफ कर रही होती है। फिर वो चली जाती है और वाटर लेने। तभी वो जो लेडीज़ होती हैं वो यूई के पास बैठ जाती है और डिट्टो सेम कॉपी सवाल यूई से भी करती हैं, और फिर वो निराश होकर चले जाते हैं कि मिनियो की आंट ने उससे झूठ बोला। फिर हम देखते हैं यूई के लिए मिनियो को शूज़ धो के लाती है और वो उसे थैंक्स करती है। फिर उसे याद आता है कि तेंगिन मिनियो को देख रहा होता है, तो वो पूछ लेती है, तुम दोनों वहाँ कर क्या रहे थे। तब मिनियो को कहती है, हम तो तारों के बारे में बात कर रहे थे। तब वो कहती है, अच्छा तो ये इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। तब वो कहती है, हाँ। तब वो कहती है, जब मैं तुम्हारे बारे में तेंगिन से बात करती हूँ वो नर्वस हो जाता है, क्या तुम उसे बर्डन दे रहे हो किसी बात का। तो वो कहती है, नहीं तो वो कहती है, मैं तुमसे एक बात करूँ, तुम्हें सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, पर मुझे और तेंगिन को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, और ज़्यादातर टाइम तुम उसके साथ बिताते हो, तो अगली बार इसका ध्यान रखना।
तब मिन्यो को कहती है आई एम सॉरी, अगली बार से मैं पूरा ध्यान रखूँगा। तभी वहाँ तेंगिन आता है और वो कहता है अगर अभी हम निकलेंगे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे, तो चले। तब वो मिन्यो को आने के लिए कहता है। तब यूई कहती है क्या वो हमारे साथ आएगा। तब वो इशारे करती है कि वो मना करे और मिन्यो को करती भी वैसा है और इस बात को वहीं पर टाल देती है। तो वो नींद का बहाना बनाती है और वहाँ से जा रही होती है। तब तेंगिन कहता है मीनम कल तुम पक्का सोल वापस आओगे। तब मिन्यो को कहती है हाँ। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिन्यो की आंट यूई को एक रात यहीं पर रुकने की रिक्वेस्ट कर रही होती है और दूसरी तरफ तेंगिन उन तीनों लेडीज़ को थैंक यू कह रहा होता है कि हमें एक रात यहाँ रुकने देने के लिए। और फिर वो तीनों लेडीज़ फिर से अजीबोगरीब सवाल पूछती है तेंगिन से और तेंगिन सोचता है शायद इन लेडीज़ ने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। फिर हमें मिन्यो को दिखाई जाती है जो उदास बैठ के तारों को देख रही होती है। फिर सीन कट होता है और हमें तेंगिन, जेरमी और शिनवो दिखाया जाता है। जब जेरमी तेंगिन से पूछता है तुमने उससे कुछ कहा था क्या, जिस डर से वो वापस ही नहीं आया। तब शिनवो कहता है 3 दिन हो चुके हैं ना उसने मेरा फ़ोन उठाया। तब तेंगिन कहता है उसे जब ठीक लगेगा वो वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ हम मिन्यो को देखते हैं जो तेंगिन के कपड़े देख के उसे मिस कर रही होती है और फिर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती है और कहती है जब तक मुझे अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं हो जाती मुझसे तब तक मैं उसे फेस नहीं कर सकती। तभी उसकी आंट वहाँ आती है और वो कहती है तुम्हें ले जाने के लिए कोई आया है। तब मिन्यो को उठ जाती है और वो कहती है क्या सच में कोई आया है। तब वो कहती है हाँ जाओ जल्दी उससे मिलो। तब वो भागी जाती है और तब हम देखते हैं कोई उसे सच में लेने आया है और उसे लगता है तेंगिन। तो वो चिल्लाती है तेंगिन और हम देखते हैं वो शिनवो होता है और उसका मुंह इत्तू सा हो जाता है। तब शिनवो उसके पास आता है और कहता है तुम्हें लगा कि मैं तेंगिन हूँ, पर मुझे बुरा नहीं लगा कि तुम्हें लगा कि मैं तेंगिन हूँ। फिर वो बेंच में बैठ जाता है और शिनवो कहता है क्या तुम्हें वापस नहीं आना, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर मिन्यो को कहती है मैं इस बारे में सोचूंगा। तब शिनवो पूछता है मीना क्या तुम्हें यहीं रहना है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, शायद मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं बन पाया जो मुझे करना चाहा था। तब मिन्यो को इमोशनल हो जाती है और वो कहती है सॉरी शिनवो, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया और तुम्हारे और किसी के बारे में नहीं सोचा, बस अपने बारे में सोचा। तब शिनवो पूछता है क्या ये इतना हार्ड है। तब मिन्यो को कहती है मैं सह लूँगा, चलो हम चलते हैं। तब शिनवो पूछता है क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ। तब मिन्यो को कहती है बस मेरे अच्छे दोस्त बने रहो और सॉरी इतना बचपना करने के लिए। तब वो कहता है तुमने कहा कि तुम्हारा अच्छा दोस्त बन के रहूँ तो मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, बस तुम मेरे साथ कंफर्टेबली रहो। तब सीन कट होता है और हमें तेंगिन दिखाया जाता है और वहाँ जेरमी आता है और वो कहता है मीनम वापस आ गया, शिनवो से लेके आ गया और वो स्टूडियो में है, गाना गा रहा है, चलो मेरे साथ। फिर वो कोई जवाब नहीं देता तो वो चले जाता है। तब हम देखते हैं तेंगिन कहता है अगर वो एक दिन और रहता तो मैं उससे लेके ही आ जाता। फिर हमें मिन्यो को दिखाई जाती है जहाँ पर मिस्टर राव से एनकरेज कर रहे होते हैं कि अच्छे से गाना और मिस्टर माँ भी कहते हैं तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें क्या बताया था, जितना भी प्यार है तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुम्हारे अंदर वो सब बाहर निकाल दो। फिर मिन्यो को गाना स्टार्ट करती है पर वो इतना अच्छा नहीं गाती तो वहाँ पर बैठे म्यूजिशियन कहते हैं तुम इतना अच्छा नहीं गा रहे। तभी वहाँ तेंगिन की एंट्री होती है और मिन्यो के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। फिर गाना स्टार्ट होता है और मिन्यो गाना स्टार्ट करती है और वो इतना अच्छा गाती है कि तेंगिन भी थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि वो बहुत दिल से गा रही होती है और उसकी ये ट्रू फीलिंग्स होती है जो एक्सप्लोर हो रही होती है तेंगिन के लिए और उसे वो सब इवेंट्स याद आ रहे होते हैं जो उसने तेंगिन के साथ गुजारे होते हैं। और यहाँ शिनवो और जेरमी भी शॉक्ड होते हैं और यहाँ शिनवो को पता लग जाता है कि ये सब इमोशन उसके अंदर कहाँ से आए, वो तेंगिन के लिए ही हैं। और फिर गाना ख़त्म होता है और उसने बहुत अच्छा गा रखा होता है तो मिस्टर राव उसकी तारीफ़ करता है और मिन्यो को थोड़ी इमोशनल हो जाती है तो वो बाहर चले जाते हैं जिससे कोई उसके आंसू ना देख पाए और शिनवो भी बाहर चले जाता है। फिर हमें मिन्यो को रोते हुए दिखाई जाती है तो शिनवो उसके पास आता है और मिन्यो को कहती है मुझे मत देखो, किसी को भी मुझे नहीं देखना चाहिए, मैं ये फीलिंग संभाल ही नहीं पाया, मुझे लगा किसी ने मुझे पकड़ लिया हो, मतलब उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई हो। तब शिनवो देख लेता है कि तेंगिन वहाँ आ जाता है और वो कहता है
तो मुझे तुम्हें कवर अप कर लेना चाहिए जिससे कोई तुम्हें पहचान ना पाए। और वो उसे हग करता है और ये देखने के बाद तेंगियान शॉक्ड होता है और मैं भी शॉक्ड होती हूँ कि तेंगियान अब क्या सोच रहा होगा कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।